हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड टॉपिक है जो हम आज करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली इंटीग्रेट करना। तो कैसे इंटीग्रेट करके हम क्या इक्वेशन लेके आते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो हम दो चीज़ों की इक्वेशन देखेंगे, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या इक्वेशन है और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि जो कंसंट्रेशन मतलब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो के। मतलब रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी, यही होता है। अब ये इक्वल होगा किसके, के आर की पावर जीरो के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो के इक्वल होगा। मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी हमारी। अब किसी की भी पावर जीरो जो होती है, किसी की भी पावर जीरो होती है वो होती है वन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं के इंटू वन। अब अगर हम इसको देखें इन दोनों को, तो ये माइनस डी आर है इस तरफ, ये देखो डी आर इक्वल्स टू के डी टी, और ये माइनस साइन में इस तरफ लगा सकती हूँ। तो यहाँ से डी आर हो गया माइनस के डी टी के इक्वल। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो डी आर का इंटीग्रेशन तो हो गया आर, और माइनस के डी टी का हो गया माइनस के और टी प्लस कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमने यहाँ लगा दिया आई। वैसे कांस्टेंट हम सी लगाते हैं अगर हम मैथ्स में करें, तो आई यहाँ पर है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एट टाइम टी जीरो और आर जो है वो हम ले रहे हैं आर नोट के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, देखो टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और आर की वैल्यू आर नोट पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आता है, आर के प्लेस पे आर नोट पुट किया, माइनस के मल्टीप्लाई जीरो प्लस आई। तो यहाँ ये तो हो गया जीरो। तो यहाँ से क्या आया कि जो आर नोट है, मतलब जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई आई की। अब ये आई आर नोट के इक्वल है तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकती हूँ। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन वन है, तो मैं आई की वैल्यू आर नोट को यहाँ पुट कर देती हूँ। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, आर इक्वल्स टू इस इक्वेशन में माइनस के टी प्लस आर नोट। ये आ गई मेरी इक्वेशन और यही है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, आर नोट, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा आर नोट माइनस आर टी। अब यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई के इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर बाय टी। अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ से जो मेरी स्लोप है वो आ जाएगी माइनस के, मतलब कि नेगेटिव स्लोप आ जाएगी हमारी के, तो स्लोप हो गई हमारी माइनस के। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इंटरसेप्ट निकालूं तो इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ से आर नोट। ठीक है, हम एक बार इसका ग्राफ और देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कि ग्राफ क्या होगा इसका। इस तरफ आ जाएगा टाइम और इस तरफ आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज आर नोट, और ये है हमारी स्लोप। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव स्लोप इज के, तो मीन्स यहाँ से स्लोप आ गई हमारी माइनस के और इंटरसेप्ट आ गया हमारा आर नोट। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सेम इसमें भी रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वन हो जाएगी, वन के वो इक्वल होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो मतलब वन, तो के आर ही हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको इक्वेट करें तो माइनस डी आर है, माइनस का साइन उस तरफ ले जाएंगे हम, और ये डी टी को इस तरफ लेके जाएंगे तो के डी टी माइनस, और ये आर इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये हो जाएगा डी आर बाय आर माइनस के डी टी। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग आर, और इस तरफ हो जाएगा माइनस के
टी प्लस आई। ठीक है, वही अगर हम इसको तो पुट कर देते हैं आर नोट, लॉग आर को हम पुट कर देते हैं आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो टी है उसको पुट कर लेते हैं 0। तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसके प्लेस पर आर नोट पुट करूं, ठीक है, और ये माइनस के सॉरी आर नोट नहीं लॉग आर नोट हम यहाँ पर पुट करेंगे कि यहाँ पर भी लॉग आर है इसीलिए। तो टी की वैल्यू यहाँ 0, तो यहाँ से क्या आया, लोगरिथम आर नोट इज इक्वल्स टू आई। हम आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या है, लॉग आर नोट आई। तो देखो लॉग आर है यहाँ पर, और ये माइनस के टी प्लस आई है, आई की वैल्यू आई हमारी लॉग आर नोट। ये हमारी इक्वेशन आ गई, लॉग आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग आर नोट। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो कैसे करें, देखो ये लॉग आर है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगी तो लॉग आर माइनस लॉग आर नोट हो जाएगा। तो माइनस में कभी भी लोगैरिथम आता है तो वो डिवाइड में लिखा जाता है, और प्लस में आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लोगैरिथम आर बाय आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा 1/t log r नोट बाय r। यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। अब एट टाइम t1 और कंसंट्रेशन हमारी हो जाएगी r1। अगर हम r1 को यूज करते हैं, जब t1 लेंगे हम और r1 लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन अगर हम देखें तो हो जाएगी log r1 is equals to minus KT1 plus log R नोट, और एट टाइम T2 एंड R2 पर हमारा क्या हो जाएगा, log R2 is equals to minus KT2 plus log R नोट। अब when concentration is R1 and R2 at time T1 and T2, तो हम उनको क्या कर देंगे, इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, मतलब R1 माइनस R2 हम कर देंगे। तो ये इक्वेशन है log R1 माइनस log R2। अगर हम इनको माइनस कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस KT1 माइनस KT2 ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया डिवाइड में, log R1 बाय R2 ये हो गया, और यहाँ से आ गया हमारा ये माइनस के, ये प्लस हो गया, तो के हमारा यहाँ से कॉमन आ गया, और T2 माइनस T1 क्योंकि माइनस का साइन इसके आगे, तो ये हमारी इक्वेशन होगी log R1 बाय R2 इज इक्वल टू के T2 बाय माइनस T1। अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 1 बाय T2 माइनस T1 log R1 बाय R2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन देखें, log R बाय R नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से ये जो R है इज इक्वल्स टू माइनस, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लगा दूँ तो हमारा लॉग हट जाएगा और e की पावर में जो भी हमारी टर्म है वो चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ एंटी लॉग लगाती हूँ और R नोट इस तरफ, जैसे कि ये हो जाएगा। अब अगर मैं इस तरफ एंटी लॉग लगाऊंगी तो लॉग मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू R नोट और e की पावर माइनस के टी, ये मेरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगी तो जो मेरा इंटरसेप्ट है वो तो आ जाएगा R नोट, और जो स्लोप है वो आ जाएगी माइनस के। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी log R नोट बाय R। और अगर हम यहाँ से स्लोप देखें कि हमारा स्लोप क्या होगा, तो यहाँ से हमारा स्लोप हो जाएगा k बाय 2.303। ठीक है, इसको हम ग्राफ में देखेंगे। अब जैसे हमने पीछे देखा था अभी कि जो log R वर्सेस टाइम है उसमें जो हमारी स्लोप आती है वो नेगेटिव की आती है और इंटरसेप्ट हमारा log R नोट आता है।
इस केस में हम देखते हैं log r नॉट बाय r वर्सेस टाइम, तो वहां से हमारी स्लोप आती है k बाय 2.303। अगर हम ग्राफ देखें टाइम वर्सेस log r का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्लोप है सेम वही यहाँ आ जाएगा log r नोट। जीरो ऑर्डर में क्या था, यहाँ पर r नोट था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर log r नोट हो जाएगा, और हमारी जो स्लोप है वो रहेगी नेगेटिव। ठीक है, अगर हम log r नोट बाय r वर्सेस टाइम के बारे में, टाइम के लिए ग्राफ देखें, log r नोट बाय r का हम अगर ग्राफ देखें तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ जो हमारी स्लोप होगी वो होगी k बाय 2.303। तो ये हमारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।